नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं ईशा देओल के एक्स हस्बैंड भरत तख्तानी को लेकर। भरत तख्तानी इन दिनों तलाक के बाद ईशा के खूब चर्चा का कारण बने हुए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आखिरकार भरत तख्तानी के पास कितनी नेटवर्थ इनकम है? और दूसरी चीज, भरत तख्तानी आखिरकार किस चीज का व्यापार करते हैं? आपको ये जानकारी दे दें कि भाई हेमा मालिनी ने भी ईशा देओल की शादी जो है भरत तख्तानी से ऐसे ही नहीं कर दी थी। उन्होंने बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईशा और भरत की शादी की थी। हालांकि दोनों जो है काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इनका डेटिंग का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। मगर इसी बीच ऐसा नहीं है कि जो है कि भरत तख्तानी किससे देओल परिवार ने ऐसे ही सिर्फ शादी कर दी क्योंकि ईशा का अफेयर था। नहीं, भरत तख्तानी एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दे कि उनके पास जो नेटवर्थ इनकम बताई जाती है वो काफ़ी अच्छी खासी भी है। तो आज कुछ भरत तख्तानी के बारे में आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे यकीन मानिएगा आप सभी अनजान होंगे। और कहीं ना कहीं जो है भरत तख्तानी को लेकर आज कई खुलासे भी हम करेंगे। तो चलिए अब बिन देरी करे शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहद ही खास रिपोर्ट की। देखिए ये खास पेशकश। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ही मैन धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल के पति भरत तख्तानी एक वक्त में बॉलीवुड के पॉपुलर जमाई राजाओं में से एक थे। वो अक्सर ईशा देओल के साथ स्पॉट किए जाते थे। यही वजह थी कि वो अक्सर मीडिया की सुर्खियां भी बटोरते थे। मीडिया अक्सर ही भरत तख्तानी को भी स्पॉट किया करती थी और भरत बॉलीवुड की इस पॉपुलर फैमिली के जमाई होने के साथ साथ मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन भी हैं। उनकी कमाई भी करोड़ों में है। तभी तो वो उनकी लाडली रानी की तरह बताया जाता था कि ईशा देओल की देख रेख करते थे। मगर ये किसे ही पता था कि 12 साल के बाद ईशा और भरत का तलाक हो जाएगा। भरत तख्तानी मुंबई के सिंधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम विजय तख्तानी है जो एक बिजनेसमैन थे। यही वजह भी है कि भरत भी हमेशा से ही बिजनेस करना चाहते थे। उनका निकनेम भारा है। उन्होंने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है। भरत और ईशा की शादी को जहां पर 12 साल हुए थे तो वहीं इंडस्ट्री की ये सबसे महंगी शादियों में से एक बताई जाती है। ये दोनों ही जो है 2 बेटियों के माता पिता हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दे कि भाई भरत तख्तानी के व्यवसाय को लेकर पूरी तरह की जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में बताया जाता है कि पॉकेट newsalert.com नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक वो RG बैंगल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं। वो बांद्रा में एक शानदार घर में जो है पहले ईशा और अपने माता पिता के साथ रहते थे। अब ईशा देओल उनसे जहां पर सेपरेट हो गई है तो ईशा भी हेमा मालिनी के साथ जो है आ गई हैं अपनी बेटियों को लेकर। भरत की सालाना इनकम को लेकर कई आधिकारिक रिपोर्ट्स तो नहीं है, मगर दी पर्सनल एज नाम की वेबसाइट के मुताबिक वो सालाना करोड़ रुपया कमाते हैं। उनकी कुल संपत्ति $20 मिलियन है जो करीब 147 करोड़ रुपया बताई जाती है। तो ऐसे में भरत तख्तानी जो बताया जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भरत तख्तानी से ईशा देओल की शादी ऐसे ही नहीं करवा दी थी। भले ही इन दोनों की लव मैरिज रही हो, मगर भरत तख्तानी एक काफी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे और साथ ही साथ काफी अच्छी खासी उनकी नेटवर्थ इनकम भी थी। तो ऐसे में भरत तख्तानी की अगर बात की जाए तो भरत और ईशा की लव स्टोरी जो है स्कूल टाइम से उनकी लव स्टोरी अक्सर देखी गई है। मगर ये किसी को नहीं पता था कि तकरीबन 12 साल के बाद उनका रिश्ता
कुछ यूं खत्म हो जाएगा और जो है जो इनकी प्यार भरी कहानी थी उसका दी एंड कुछ ऐसा होगा। जहां पर ईशा और भरत की 2 बेटियां हैं तो वहीं कहीं ना कहीं अब जो है ईशा और भरत ने जहां पर आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि वो अब अलग हो रहे हैं और अपनी बेटियों की भलाई के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, उनका ये कहना था। तो ऐसे में 2 कारण सामने निकल के आ रहे हैं। एक, भरत तख्तानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरा ईशा देओल का काफी ही पॉजिटिव नेचर भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईशा अक्सर ही भरत को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहती थी, जिसके चलते जो है ईशा और भरत का जो रिश्ता है वो अब खत्म होने के कगार पर आ गया था और चीजें इतनी खराब हो गई थी कि दोनों ने अलग होने का फैसला भी किया। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि भाई आखिरकार भरत तख्तानी का चूड़ियों का व्यापार बताया जाता है और काफी ही अच्छी खासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनकी और जो नेटवर्थ इनकम बताई गई है वो भी यकीनन ही काफी अच्छी खासी है। यानी कि एक बहुत ही रिच फैमिली में हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा देओल की जो है शादी की थी, मगर कहते हैं कि किस्मत में जिसका साथ, जिस इंसान के साथ जितना लिखा है उतना ही वो निभा पाते हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर ले। तो शायद इतनी ही कहानी 12 साल तक ही इन दोनों के साथ लिखी गई थी और उसके बाद तलाक हो गया, दोनों की राहें अलग हो गई और आज जो है ऑफिशियली बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कोर्ट में भी जाके जो है एक कानूनी तौर पर भी ये अलग हो जाएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।